हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर इन लूप्स कैसे काम करता है। इसके पहले हमने देखा कि फॉर लूप कैसे काम करता है और आज हम लोग देखेंगे कि फॉर इन लूप कैसे काम करता है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक लूप है, फॉर लूप है, तो हम फॉर इन लूप को क्यों यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फॉर इन लूप्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि द फॉर इन लूप्स जो रहता है वो डार्ट में एक सिंपल एंड रीडेबल वे टू आइटरेट ओवर अ कलेक्शन लाइक ए लिस्ट सेट और इवन अ मैप एंड कीज वैल्यू। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कि अगर आपको लिस्ट को या तो फिर सेट्स या तो फिर मैप की लाइक कीज वैल्यू लाइक ऑब्जेक्ट वैल्यू को अगर आपको आइटरेट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज़ किसका करते हैं कि फॉर इन लूप का। तो बेसिकली वो चीज़ जो है हम लोग फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस रहता है फॉर लूप और फॉर इन लूप में यूज़ करने का, वो क्या रहता है कि फॉर लूप में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे इंडेक्स मिलता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक क्लीनर कोड चाहिए और विदाउट इंडेक्स, अगर आपको वहाँ पे इंडेक्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली मोस्टली जो लिस्ट रहते हैं उसमें अगर आपको इंडेक्स का यूज़ नहीं है, डायरेक्टली आपको जितने लिस्ट है वो सारे प्रिंट करा देने हैं, तो इसमें आप बेसिकली फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हो। फॉर इन लूप एकदम क्लीन कोड रहता है, बेसिकली 1 लाइन में या तो 2 लाइन में आपका काम खत्म यहाँ पे हो जाता है। तो सिंटैक्स आपने देख लेते हैं कि फॉर का फॉर सेम फॉर लूप जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें यहाँ पे फॉर है और इसमें वर एलिमेंट। बेसिकली क्या होता है कि कल अभी यहाँ पे कलेक्शन लिखा है, तो बेसिकली एक लिस्ट हो गया समझ लो। तो ये लिस्ट में से ये एलिमेंट एलिमेंट के अंदर एक-एक वैल्यू करके हमें दिखेगी और वो वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली फॉर इन लूप का सिंटैक्स हो गया। अब बेसिकली एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया है बेसिकली। तो डार्ट में अभी लिस्ट के वगैरह कैसे बनाते हैं, वो तो मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में बना बताऊँगा। जस्ट आप एक समझ लो कि लिस्ट यहाँ पे ले लिया है और फ्रूट लिस्ट किसका लिया है, फ्रूट्स का। तो बेसिकली एप्पल, बनाना, मैंगो करके ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना लिया है हमने। अब इसमें क्या हो गया कि हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम लोग सिंपल फॉर लूप यूज़ करते थे, तो उसमें क्या करते थे कि हम लोग को पहले वैल्यू इनिशियलाइज़ करते थे, फिर उसके बाद उसमें कंडीशंस लगाते थे और फिर उसको इंक्रीमेंट करते थे। तो इंडेक्स की बेसिस पे हम लोग उसको हमें वैल्यूज़ वहाँ पे मिलते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपको फ्रूट्स जो वेरिएबल है, जो लिस्ट है, वो लिस्ट को यहाँ पे करना है और उसके अंदर से फ्रूट के वेरिएबल में वो सारे वैल्यूज़ को लेके आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा एक-एक करके। तो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे इसको प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, मैंगो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया कि उसने एक-एक वैल्यू को उठाया और फ्रूट के वेरिएबल में डाला और फ्रूट के वेरिएबल में जैसे स्टोर किया उसने और यहाँ पे प्रिंट करते गया फ्रूट की एक वैल्यू को, 2 वैल्यू को, 3 वैल्यू को। तो ये सारी वैल्यू ऐसे कर के प्रिंट हो गई। तो इसमें पर हमें क्या मिलता है कि हमें यहाँ पे इंडेक्स का एक्सेस नहीं मिलता है फॉरेन में। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर क्लीन कोड में लिखना है, अगर आपको सारी वैल्यूज़ को जस्ट प्रिंट करवा देना है, तो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। बस इतना ही डिफरेंस है फॉर लूप और फॉर इन लूप में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।